हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज हम बात करने वाले हैं गॉडजिला 2014 के मूवी की। तो ये मूवी मॉन्स्टरवर्स यूनिवर्स का फर्स्ट मूवी है और टाइमलाइन के हिसाब से सेकेंड मूवी है। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक हेलीकॉप्टर में दो साइंटिस्ट एक जगह पे जा रहे हैं और ये दोनों साइंटिस्ट के नाम हैं डॉक्टर सिरिजावा और उनकी असिस्टेंट। हमें दिखाया जाता है ये लोग एक यूरेनियम माइन पे जाते हैं। उस यूरेनियम माइन पे वहाँ के वर्करों को एक गुफा मिलती है और उस गुफा के अंदर एक विशाल बड़े जानवर का कंकाल मिलता है उन लोगों को, और दो अंडे जो कि उस कंकाल के अंदर थे, और उनमें से एक अंडा फूटा हुआ था जहाँ से बच्चा निकल के भाग गया और एक अंडा अभी भी साबुत था। तो एक बात समझ लीजिए, ये जो साइंटिस्ट हमें दिखाए गए हैं ये साइंटिस्ट थे मोनार्क के, और मोनार्क हमने कहाँ पर देखा था? कॉन्ग द स्काई आइलैंड वाले मूवी में। तो मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन अब बहुत ही बड़ा हो चुका है और ये जो अंडा उनको एक्स्ट्रा मिला था वो इन लोगों ने रख लिया है अपने पास। इसके बाद हमें मूवी में दिखाया जाता है जापान के एक शहर में हम देखते हैं दो साइंटिस्ट को, जो है ब्रूडी फैमिली और उसके एक बेटे एलन ब्रूडी। तो ये दोनों पास के न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करते हैं चीफ साइंटिस्ट के तौर पे। तो उस दिन अचानक पावर प्लांट में बहुत ही बड़ा भूकंप आ जाता है और वो पावर प्लांट पूरा तबाह हो जाता है और सबको लगता है ये भूकंप के वजह से था, लेकिन ये किस वजह से था ये हमें बाद में पता चलेगा। और पूरे शहर में रेडिएशन फैल जाता है और पूरे शहर को सील कर दिया जाता है और इस घटना में एलन की मॉम मारी जाती है। फिर मूवी समय में टाइम जंप लेती है और हमें दिखाया जाता है बड़ा एलन, जो कि अभी एक आर्मी में बॉम्ब डिफ्यूज़र वाला इंजीनियर है। तो वो अपने 1 साल के बाद अपने घर पे आया होता है और अपने फैमिली से रियूनाइट होता है। फिर उसे एक फ़ोन आता है जापान से कि उसके डैड को पुलिस ने पकड़ लिया है गैर कानूनी काम करने की वजह से। तो वो जापान जाता है और अपने डैड को उस जेल से छुड़ा लेता है। तो उसे पता चलता है उसका डैड अभी भी वो भूकंप वाले हादसे के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है कि क्या उस दिन भूकंप सच में नेचुरल था या फिर किसी और वजह से भूकंप आया था। और एलन के डैड सच्चाई के बहुत ही करीब थे, इसलिए वो दोनों उस दूसरे दिन जाते हैं उसी शहर पे जो कि पूरा रेडिएशन से घिरा हुआ था। लेकिन एक सरप्राइजिंगली वहाँ पर वो दोनों सांस ले पा रहे थे क्योंकि वहाँ पर कोई रेडिएशन नहीं था। और तभी उन लोगों को जापानीज आर्मी पकड़ लेती है और उसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में ले जाती है। तो यहाँ पर पहला प्लॉट रिवील होता है। जो 2 जीवों के अंडे मिले थे वो सारे जीव न्यूक्लियर पावर को अपना खाना बनाते हैं। तो जो पहला जीव निकल गया था अंडे से फूट के, वो डायरेक्ट यहीं पर ही आया था और उसके आने के वजह से ही वो भूकंप हुआ था। और तब से आज तक वो इसी जगह पे है और अभी वो एक ककून के शेप में ट्रांसफॉर्म हो गया है और वो सारे न्यूक्लियर पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। एंड गेस व्हाट, इसकी देखभाल कौन कर रहा है? अपना मोनार्क। तो यही सारे सबके पीछे यही ऑर्गेनाइजेशन है, इस मॉन्स्टरवर्स की सील्ड एजेंसी कह सकते हो। फिर कुछ देर बाद ये ककून फूटने लगता है और इसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा, क्या कहते हैं उसको, एक मॉन्स्टर निकलता है और जो कि उसके पास ईएमपी अटैक करने वाली एबिलिटी है। मतलब ईएमपी ब्लास्ट छोड़ सकती है, उससे उसके आसपास के पूरे एरिया का इलेक्ट्रिकल सारे चीज़ें काम करना बंद कर देती है। तो इस मॉन्स्टर का नाम है म्यूटू और ये एक मेल है। तो ये पूरा पावर प्लांट तबाह करने के बाद ये निकल जाता है यहाँ से और इसी हादसे में एलन के पिता मारे जाते हैं। तो इसके बाद डॉक्टर सिरिजावा, उसके असिस्टेंट और एलन यहाँ से जाते हैं डायरेक्ट यूएस नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर में, जहाँ पर जनरल बाकी सब से कहते हैं कि कैसे इसको रोका जाए।
डॉक्टर सिरिजावा सबको इन सारे मॉन्स्टर या फिर टाइटन्स की असली हिस्ट्री बताते हैं और हमें इस फिल्म का दूसरा प्लॉट रिवील होता है कि ये सारे प्राणी या फिर मॉन्स्टर डायनासोर के ज़माने से है, जब धरती में रेडिएशन बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन जब धीरे धीरे धरती का रेडिएशन कम होता गया तो ये सारे मॉन्स्टर ज़मीन के अंदर और समुंदर के अंदर जाने लगे और तब से ये लोग वहीं पर ही थे। एंड रेडिएशन की वजह से इनका शरीर इतना बड़ा और ये लोग इतना विशाल हो गया है। डॉक्टर सिरिजावा बताते हैं कि ये लोग ऊपर इसलिए आए हैं क्योंकि हम लोगों ने जब से न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग शुरू की तब से हमारे धरती के ऊपर रेडिएशन फिर से बढ़ने लगा, तो ये लोग रेडिएशन के लालच में ही धरती के ऊपर आना शुरू कर दिए और इसी तरह से बाकी सारे मॉन्स्टर्स भी ऐसे ऐसे धरती के ऊपर आने लगे। यहाँ से एलन निकल जाता है अपने घर के लिए और आर्मी के ऑफिसर्स एंड सिरिजावा को पता चलता है कि हवाई के सामने से ही एक रूसी पनडुब्बी गायब हो चुका है अचानक से, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव पनडुब्बी थी और वो गायब होके सीधा अचानक पहुंच जाता है हवाई के एक जंगल में। तो वहाँ पर आर्मी के सारे ऑफिसर जाते हैं और उन्हें वहाँ पर म्यू-2 मिलता है और म्यू-2 अपने ईएमपी ब्लास्ट से सारे एयरक्राफ्ट कैरियर को है और तबाह कर देता है। तब ही फाइनली 1 घंटे बाद हमारा मूवी का मेन हीरो गॉडजिला प्रकट होता है समुंदर के अंदर से और वो सीधा जाता है हवाई में एक सुनामी के साथ, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा है तो इसलिए जब वो पानी से निकलता है तब वहाँ पर एक सुनामी आ जाती है। म्यूटो लड़ाई करते करते शहर के अंदर पहुंच जाता है और जिस ट्रेन पे एलन था उसी ट्रेन के पटरियों को तोड़ देता है और एलन किसी तरह मरते मरते बचता है और वहाँ पर गॉडजिला भी आ जाता है और फाइनली म्यूटो और गॉडजिला आमने सामने होता है। यहाँ पर गॉडजिला अपना लेजेंडरी रोड यानी चिल्लाता है और क्या कहने उसका, पूरा रोंगटे खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर पहली बार म्यूटी और गॉडजिला फाइट करता है और सैडली ये फाइट सीन कट हो जाता है और हमें ये फाइट सीन डायरेक्ट दिखता है एलन के घर के टीवी के स्क्रीन पे, क्योंकि सारे न्यूज़ चैनल इसको लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। गॉडजिला और म्यूटो के बीच फाइट होता है बहुत देर तक, फिर म्यूटो वहाँ से उड़ के निकल जाता है और गॉडजिला भी समुंदर के अंदर चला जाता है उसका पीछा करते करते। तो इसके बाद पूरा हवाई शहर तबाह हो चुका है। एलन वहाँ पर बहुत सारे आर्मी के सोल्जर्स से मिलता है और उनके साथ ज्वाइन हो जाता है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है जनरल का हेडक्वार्टर जहाँ पर डॉक्टर सिरिजावा है और उनको डॉक्टर सिरिजावा और एक राज की बात बताता है कि जो दूसरा अंडा था जो साबुत था उन लोगों को उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो वेस्ट मटेरियल रखते हैं वहाँ पर रखा है, जो कि है नेवाडा में। जब तक आर्मी के लोग नेवाडा पहुँचते तब तक वो दूसरा मॉन्स्टर भी वहाँ से निकल चुका है और ये मादा है और ये बहुत ही बड़ा है। तो फीमेल म्यूटो नेवाडा से निकलते हुए पूरा लास वेगास तबाह करके चला जाता है। वो बड़ा वाला म्यूटो सैन फ्रांसिस्को जा रहा है एंड वो मेल म्यूटो उसके पीछे पीछे वहीं पर ही जा रहे हैं और ये इन दोनों के भनक गॉडजिला को भी लग चुकी है और वो भी इनके पीछे पीछे वहीं पर ही जा रहा है। तो आर्मी ऑफिसर्स ये प्लान बनाते हैं कि वो लोग एक न्यूक्लियर बॉम्ब को चारे की तरह यूज़ करेंगे और इन तीनों ही मॉन्स्टर्स को सैन फ्रांसिस्को के समुंदर पे ला के वहाँ पर ब्लास्ट कर देंगे। तो यहीं पर डॉक्टर सिरिजावा कहते हैं कि नेचर का संतुलन बनाए रखने के लिए ही गॉडजिला यहाँ पर आया है, तो उन्हें फाइट करने देना चाहिए। इस तरफ एलन कैलिफोर्निया पहुँच जाता है आर्मी के साथ और वो देखता है कि आर्मी ऑफिसर्स वो ही न्यूक्लियर बॉम्ब ट्रेन के सहारे सैन फ्रांसिस्को ले जा रहे थे। तो एलन इनके साथ मिल जाता है और ट्रेन में सवार हो जाता है, लेकिन रास्ते में ही फीमेल म्यूटो इनके ट्रेन के ऊपर हमला कर देते हैं और वो न्यूक्लियर बॉम्ब खा लेती है और खा के सैन फ्रांसिस्को की तरफ चली जाती है। एंड उसके पेट में हम बहुत सारे अंडे देख पाते हैं एंड यहाँ पर ट्रेन एक्सीडेंट से सरप्राइजिंगली एलन बच जाता है। अब इसके बाद
गॉडजिला भी अपना रास्ता बदल लेती है और बहुत ही तेज़ गोता लगा लेती है और सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल पड़ती है। आर्मी भी इसके पीछे पीछे जाना शुरू कर देती है। दूसरे ही सुबह एलन रेस्क्यू कर लिया जाता है और जो दूसरा बॉम्ब होता है जिसमें टाइमर लगा था, उस बॉम्ब को भी रेस्क्यू कर लिया जाता है और उसको लेके सैन फ्रांसिस्को ले आया जाता है और समुद्र के घाटी रख दिया जाता है। तभी गॉडजिला भी वहाँ पर पहुँच जाता है और गोल्डन गेट ब्रिज पर गॉडजिला वर्सेस आर्मी की एक छोटी बैटल होता है और वहाँ से गॉडजिला शहर के अंदर पहुँच जाता है और उसके पहुँचते ही वो लोग टाइमर ऑन कर देते हैं बॉम्ब का। टाइमर ऑन होते ही उनके पास सिर्फ 1.5 घंटा था कि तब तक शहर को पूरा खाली कर दिया जाए, उसके बाद ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता। लेकिन हो जाता है गड़बड़। म्यूटो उड़ के वहाँ पर आ जाता है और वो टाइमर लगा हुआ बॉम्ब अपने साथ ले जाता है और शहर के बीचों बीच अपने घोंसले पे जाकर रख देता है और मेल और फीमेल म्यूटो वहाँ पर यूनाइटेड होते हैं और शहर में तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जनरल एक प्लान बनाते हैं कि एक टीम शहर के ऊपर से उड़ के नीचे जाएंगे पैराशूट की मदद से और वो बॉम्ब लेके शहर के बाहर समुद्र में आ जाएंगे। प्लान के मुताबिक वो लोग ये मिशन शुरू करते हैं, लेकिन नीचे उतरते ही काफ़ी सारे आर्मी के ऑफिसर्स खो जाते हैं और गिर के मर जाते हैं और इस तरफ गॉडजिला और म्यूटो के बीच भयानक फाइट होता है। इस तरफ जितने भी ऑफिसर बचे थे वो लोग म्यूटो के घोंसले पे जाते हैं और वो बॉम्ब लेके सक्सेसफुली रिकवर कर लेते हैं और इधर एलन अपनी तिकड़मबाजी चला के उनके सारे अंडे को तबाह कर देता है टैंकर के मदद से एंड वहाँ से निकल जाता है। इस तरफ गॉडजिला पर दोनों म्यूटो बहुत ही भारी पड़ता है, लेकिन गॉडजिला तभी एक स्पेशल मूव करता है और अपना एटॉमिक ब्रेथ से उन पर हमला करना शुरू कर देता है। एलन और बाकी ऑफिसर सक्सेसफुली बॉम्ब को बोट पे ले आ पाते हैं और इस तरफ मेल म्यूटो को गॉडजिला अपने एक शानदार टिक के मदद से उसको भी मार देता है और खुद भी एक विशाल बिल्डिंग के अंदर दब जाता है। इस तरफ आर्मी ऑफिसर्स और फीमेल म्यूटो के बीच फाइट होता है और फीमेल म्यूटो सारे आर्मी ऑफिसर्स को मार देते हैं। इसी बीच एलन बोट चालू करने में सफल हो जाता है और बोट को समुद्र की तरफ मोड़ देता है। इसी बीच म्यूटो भी आ जाता है वहाँ पर और एलन को मारने ही वाला होता है, तभी गॉडजिला पीछे से आ जाता है और फीमेल म्यूटो को पकड़ के उसके मुंह के अंदर एटॉमिक ब्रेथ डालता है और फीमेल म्यूटो को ख़त्म कर देता है। फीमेल म्यूटो को मारने के बाद गॉडजिला भी शहर पे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है और इस तरफ एलन भी सक्सेसफुली बॉम्ब को समुद्र के बीच में ले आता है और राइटफुल टाइम पे उसको भी रेस्क्यू कर लिया जाता है और न्यूक्लियर बॉम्ब भी समुद्र के बीच में फट जाता है। इस तरह सुबह होने पर एलन भी अपने फैमिली से यूनाइटेड होते हैं और गॉडजिला को सबको लगता है कि गॉडजिला मर चुका है। डॉक्टर सिरिज़ावा भी वहाँ पर आते हैं और थैंकफुली गॉडजिला ज़िंदा था और वो उठ खड़ा होता है और वहाँ से शांत होके समुद्र में फिर से वापस चला जाता है और यहीं पर ही ये मूवी ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे इस चैनल को, क्योंकि मैं मॉन्स्टरवर्स की बाकी मूवी को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे इस चैनल को।